गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था कि माँ गायत्री ब्राह्मण के पास आती है और आकर के उसको कहती है, मैं तेरा धन हूँ। उसी बात को लेकर के आगे चलेंगे। ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो किसी भी तरह से भगवान का किसी भी रूप में नाम लेते हैं। कोई ओम नमः शिवाय कहता है, कोई ओम नमः भगवते देवाय वासुदेवाय नमः कहता है, कोई राम राम करता है तो कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई भोले शंकर कहता है, कोई दुर्गा काली को पूजता है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, पर जरा सोच करके देखो, वो व्यक्ति जो पराये अन्न को खाता है उसकी जीभ की शक्ति नष्ट हो जाती है। दान दक्षिणा जो लेते रहता है उसके हाथों की शक्ति चली जाती है। जो परनारी की ओर मन डोलने लगता है उसका मन नष्ट हो जाता है। पर ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो किसी भी स्तर पर अपने आप को डिगाता नहीं है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण आज जिसमें उसकी अंतर आत्मा काम करती है, जिसके अंदर उसकी अंतर आत्मा काम करती है। मैंने अभी आपसे कहा, शक्ति शक्ति के ऊपर काम करती है। अगर आपका चरित्र ही नहीं रह गया है तो शक्ति कहाँ काम करेगी? सोच करके देखो। वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। दूसरों को दक्षिणा देकर के आप जप करके अपने लिए कीर्ति और दिए गए दान के बदले में सम्मान पाने के अधिकारी बन सकते हैं। पर ये सच बताओ, उस स्तर को कैसे प्राप्त कर सकते हो जो आत्मिक स्तर है? उस स्तर की बात कर रहे हैं। अनुष्ठान करने का जो उद्देश्य है, हमें मान सम्मान यश कीर्ति धन दौलत इनको पाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैंने अभी आपसे कही है कि भगवान का विभिन्न रूपों में हर कोई किसी ना किसी रूप में नाम लेता है। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, अगर व्यक्ति अपने आप में चरित्रवान नहीं है, मैंने अभी आपसे कहा हाथों की शक्ति, मैंने अभी आपसे कहा जिह्वा की शक्ति, मैंने अभी आपसे कहा मन की शक्ति। अगर आप अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, चरित्रवान बनना चाहते हैं, तो इन शक्तियों के बगैर क्या आप ऊंचे उठ सकते हैं? अर्थात मैं एक बात कहूं, आप ऊंचे नहीं उठेंगे, आपकी शक्तियां आपको ऊंचा उठा देंगी। आपकी जीभ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो मुंह से जीभ से भगवान को पुकारे और भगवान सामने प्रकट हो जाए। वो हाथ से काम को करे, साकार कर्म को करे,
उसके करते के साथ ही परिणाम निकल करके आए। वो मन से किसी को शक्ति दे और उसमें परिवर्तन आकर के खड़ा हो जाए तो आपको ब्राह्मण कहा जाना चाहिए, तो आप ब्राह्मण हैं। पंडित जाति में, धर्म में, पंडित जाति में आपको जन्म ले लेने के कारण आप ब्राह्मण नहीं हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ब्रह्म को मैं अपनी आज्ञानुवर्ती तो नहीं कहूंगा, परंतु इतना तो कहने का हक है कि आपकी बात को भगवान भी सुनने लगे। आपकी बात को भगवान भी सुनने लगे। आपके हाथ से कर्म हो तो वो पूजनीय हो, आदर्श से भरा हो, चरित्रवान हो। अगर उस तरह के कर्म को आप करते हैं तो सच बताओ आपकी साधना सफल हुई या नहीं हुई। यहां मैं फिर से कहता हूं, आदमी के पतन का कारण और कोई नहीं है, आदमी का स्वयं का ही अपना आचरण है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और राजा भी थे, परंतु जब उन्होंने गायत्री मंत्र की उपासना की तो वो ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त हो गए। ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त हो गए। उंगली माल जो सबकी गर्दनें काटता था और एक उंगली काट करके माला में डालता था, परंतु जब गायत्री मंत्र को साधना, गायत्री मंत्र के अनुसार अपने आप को साधना शुरू किया, साधने से मतलब है तराजू में जितना सामान रखते हैं उतना ही बट्टा रखते हैं। अगर किसी को तोल करके देना तो पहले बट्टा रखते हैं, फिर उसमें उतना ही सामान डालते जाते हैं, दूसरे पलड़े में उतना ही सामान डालते जाते हैं। जहां पर डंडी सद जाती है, लेन देन का क्रम पूरा हो जाता है, लेन देन का क्रम पूरा हो जाता है। मैंने कहा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त कर सकते हैं। उंगलीमाल डाकू अगर वाल्मीकि बन सकता है तो दोनों में से कौन सा ब्राह्मण था? जन्म से कौन सा ब्राह्मण था? परंतु आपके सामने है, उन्होंने एक सृष्टि को रच डाला। उस शक्ति का सहारा लेकर के एक सृष्टि को रच डाला। उसका कारण था उन्होंने गायत्री के अनुसार अपने आप को साधना शुरू किया। एक पलड़े में बट्टे के रूप में मां गायत्री को बैठाया और दूसरे पलड़े में अपने आप को बैठाया और बैठा करके अपना आपा उतना डाला, अपने आप को उस पलड़े में इतना डाला कि दोनों के बीच में संतुलन पैदा हो जाए, दोनों के बीच में वो संतुलन पैदा हो जाए। यानी कि अपने आप को उभारा, अपने आप को उभारा, मां गायत्री के अनुरूप अपने आप को ढाला, तो उनका जीवन ढलता चला गया, ढलता चला गया। मैं तो उस देवी मां गायत्री को नमस्कार करके कहता हूं, लेस मात्र कृपा से द्विज को ब्राह्मण के रूप में जो परम गति को दे देती है, ऐसी शक्ति को बारंबार प्रणाम करने को मन करता है। जानते हैं ब्राह्मण के जो उपवचन होते हैं वो इतनी ताकत रखते हैं, जो उनके संपर्क में आते हैं उनके बंधनों को वो काटते हुए चले जाते हैं और उनके जीवन को बंधन से मुक्त कर देते हैं। इतनी क्षमताएं
उनके अंदर होती हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, शरीर शरीर को दे सकता है, बुद्धि बुद्धि को दे सकती है, मन मन को दे सकता है, चरित्रवान किसी को चरित्र दे सकता है। फिर से कह रहा हूँ, अगर माँ गायत्री को एक पलड़े में बैठा करके आपने संतुलन बनाना शुरू किया तो देंगे तो आप, परंतु सूक्ष्म रूप में जो देगी माँ गायत्री आप में अपनी शक्ति को देगी और आपके वजन को बढ़ाते हुए, जैसे एक माँ अपने गुण अपने बच्चे को देती है और दे करके इस संसार में उसको विकसित करती हुई चली जाती है, वो संसार में विकसित होता हुआ चला जाता है। ऐसे ही जिस ब्राह्मण की बात कह रहा हूँ, अगर बंधनों को काटना है तो उन बंधनों को काटने के लिए ब्राह्मण या गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अपने आंतरिक और व्यवहारिक जीवन में ब्राह्मणत्व की विशेषताओं को पैदा करना पड़ेगा, जो इस दिशा में स्वयं धन्य हुए हैं और दूसरों को भी धन्य जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने जप ध्यान की प्रक्रिया को सीमित रखा है और लौकिक जीवन को छुटपुट समृद्धियां देने के लिए वो तरह तरह के अनुष्ठान के रूप में कर्म करते चले गए। उन्हें लौकिक सफलताएं तो निश्चित रूप से मिलती हुई चली गई, परंतु आत्मिक सफलताएं वो प्राप्त नहीं कर सके। कारण स्पष्ट है, शरीर और मानसिक अनाचार बरतने से आत्मशक्ति का इतना क्षरण हो जाता है कि साधक मटियाले सर्प की तरह से निस्तेज होता हुआ चला जाता है। किसी मंत्र तंत्र के सहारे अपना आंतरिक वर्चस्व बढ़ाने का अवसर उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता। अगर उस अवसर को आप लेना चाहते हैं तो आज के अगणित पूजा भवन में संलग्न व्यक्ति इसी प्रकार की तेज रहित विद्या आपको बता रहे हैं, तेज रहित विद्या आपको बता रहे हैं। उन्होंने उपासना को सरल जान करके उसे अपनाया और जीवन शोधन की कठिन प्रक्रिया से बचते और कतराते हुए लोग आत्मबल और उसके आधार पर मिलने वाली महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के मंसूबे बनाते चले गए। भला उपलब्धियां मिले कैसे? अगर उपलब्धियों को लेना चाहते हैं तो उस तरह का हमको चिंतन और चरित्र को बनाना पड़ेगा। माँ गायत्री के आशीर्वाद को हमको लेना पड़ेगा। किसी का भला कर सकें तो कैसे करें, उस सोच को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से समझना। देखा ये जाता है कि कितने ही साधक, अभी भी देखिए मेरी समझ से जितना मैं सारे 6 के 6 मंडलों में देख रहा हूं, देख करके एक ही बात दिख रही है, कम से कम 200 व्यक्ति इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। मैंने गिनती ठीक से नहीं की है और मैं सभी क्षेत्रों के मुखियाओं से कहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र की लिस्ट बनाएं कितने, क्योंकि आगे काम आएगी, क्योंकि उनको किसी एक स्तर पर लेकर के जाना है। जो साधनाएं कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको एक स्तर पर लेकर के जाना है। अगर उस स्तर पर लेकर के जाना है तो उनकी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखा ये जा रहा है और मैं बात को रोक करके एक बात कह रहा हूं। मैं महसूस कर रहा हूं इस बात को क्योंकि 1-2 परिजनों में मैंने देखा है, उनसे मेरी बात हुई है, उनमें वो युग निर्माण की चिंगारी फूट करके निकल रही है, उनमें अंदर से एक भूख पैदा हो रही है, वो अंदर से कुछ करना चाहते हैं, उनमें चेंज दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है चेंज सब में आ रहा होगा, एक भी आप में से ऐसा नहीं होगा
जो अनुष्ठान कर रहा हो और उसमें चेंज ना आ रहा हो, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। परंतु मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, जहां हम पूर्ण आहुति करेंगे वहां पर एक स्तर पर लेकर के जाएंगे उनको, उन साधकों को जो साधना कर रहे हैं। हम नहीं लेकर के जाएंगे, उनकी साधना अपने आप उनको उस स्तर पर पहुंचा देगी। मैं मूल जड़ से एक बात कहना चाहता हूं। अभी मैंने कहा लगभग 200 व्यक्ति साधना कर रहे हैं, परंतु छुपे रुस्तम और भी कर रहे होंगे। हमने 16 माला का जप दिया है, कोई 6 भी तो कर रहा होगा। परंतु जो जितना कर रहा होगा वो उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। अनुष्ठान का जो मूल स्वरूप है वो 16 माला से शुरू किया गया है। छोटे बच्चों को अपने साथ लगाने के लिए बड़े समझदार होते हैं, तो उनको कुछ छोटी छोटी चीज खेलने के लिए दे देते हैं। तो ऐसे और भी कर रहे होंगे। देखा ये जाता है कि आदमी अपनी उपासना तो करते हैं, उसके फलस्वरूप ज्ञान एवं विज्ञान की उपलब्धि चाहते हैं, किंतु कुछ कहने लायक सफलता मिलती नहीं। इसका कारण उनके उपासना कर्म का अधूरापन ही है। कल एक बिटिया मेरे से कह रही थी, मेरे से बैठ करके तो जप होता नहीं है, तो फिर कैसे करती है? चलते चलते कर लेती हूं, चलते चलते कर लेती हूं। मैं मान गया कर लेती होगी, परंतु अंतर को खुद ही महसूस करना, एकाग्र होकर के एक जगह पर बैठ करके जो किया गया है और चलते चलते जो किया गया, उनमें जो अंतर है वही अंतर आपकी साधना में रह जाएगा। इसलिए जो उसका विधान है, जो उसका निर्धारित क्रम है, जो उसका अनुशासन है, उसको हमको निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूं, बहुत से हमारे भाई बहन अपनी साधनाएं कर रहे हैं, परंतु जितनी अपेक्षा करते हैं कि इसका परिणाम सफलता के रूप में हमें मिले और नहीं मिलता है, तो उसका कारण उनके उपासना क्रम का अधूरापन है। साधारणतया साधना का विधि विधान शास्त्रों के रूप में खूब लिखा हुआ है, उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई भी पेचीदगी नहीं है। विधि विधानों की मामूली जानकारी करीब प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर की जा सकती है, उन्हें कर सकना भी कुछ विशेष कठिन नहीं है। लोग करते भी हैं और कर भी रहे हैं, पर साधन कठिनाइयां या मामूली सी कामनाओं की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते दिखते, और कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं। या फिर से कह रहा हूं, इससे यह अनुमान लगाइए कि गायत्री मंत्र के माध्यम से वर्णित जो आत्म विद्या है, जिसका वर्णन वेदों में भी आया है, असंख्य जो चमत्कारी लाभ जिन्होंने लिए हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के चमत्कारों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? मुझको क्यों नहीं मिल रहा? आप इस बात पर आइए कि उसका अधिकारी मैं भी तो हूं, वो मुझे भी तो मिलना चाहिए। इस असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी और को मत देखिए, अपने आप को देखिए। जब आप उनको देख रहे हैं जिनको सफलता मिली है, वहां से एक असंतुलन पैदा हो रहा है कि उनको तो सफलता मिल गई और मुझको नहीं मिली। अब आप अपने आप को देखिए, असफलता का कारण क्या है? जब आप अपनी उपासना को देखेंगे तो उसमें टटोलने से आपको असफलता का कारण मिल जाएगा, जिसके कारण अवरोध पैदा हो रहे हैं। इसका एकमात्र कारण साधक का शरीर और मन का उच्च स्तर का ना होना है। शरीर और मन का उच्च स्तर का ना होना है, जिसमें कि आध्यात्मिक साधनाएं फलित हुआ करती हैं।
गन्ने और गुलाब की अगर खेती करनी है या दूसरी किसी उन्नत किस्म की खेती आपको करनी है, तो वाटिका की जमीन को उतना उपजाऊ, उतना कीमती आपको बनाना पड़ेगा। उसमें खाद पानी का समुचित प्रबंध करना पड़ेगा। यदि ऐसा ना कर सके तो ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में जोते हुए बीज को अगर दिया जाए, खाद पानी की सुरक्षा का प्रबंध ना हो तो अच्छी फसल की आशा नहीं की जा सकती। अच्छी फसल की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार आध्यात्मिक साधनाएं जिनमें गायत्री उपासना प्रमुख है, एक प्रकार की वैज्ञानिक खेती है। एक प्रकार की वैज्ञानिक खेती है। इसके लिए उपयुक्त साधन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी आवश्यकता साधक के उत्कृष्ट व्यक्तित्व की है। उत्कृष्ट व्यक्तित्व की है। उसकी मनोभूमि बढ़िया किस्म की होनी चाहिए। बढ़ियापन जितना बड़ा चढ़ा होगा उतना ही साधना में सफलता सुनिश्चित रूप से मिलती हुई चली जाएगी। बहुत अच्छे से मान लेना मेरी बात को। जितना आप अपने आप को बदलते जाएंगे, आपको साधना उतनी ही बढ़िया मिलती हुई चली जाएगी। बंदूक से गोली चलाई जाती है, परंतु बंदूक अगर घटिया नकली हो और गोली सही हो, ओरिजिनल हो, तो गोली तो अपना काम करेगी। परंतु अगर बंदूक घटिया किस्म की है तो बंदूक की और गोली की जो ताकत आपस में मिलकर के, दोनों का आपस में जो संयोग है वो पूर्ण नहीं हो सकेगा। पूर्ण नहीं हो सकेगा। अब उल्टा कहता हूं, बंदूक यदि अच्छी है और गोली अगर नकली है तो भी उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। उतनी ही कमी, कितनी कमी? जितनी कमी बंदूक में है उतनी कमी गोली में भी पैदा कर देगी, और जितनी गोली में कमी है उतनी बंदूक में पैदा कर देगी। कौन कर देगी? कमी। कमी एक दूसरे में पैदा कर देती है। अब मैं कह रहा हूं, बंदूक भी उत्तम किस्म की है और गोली भी उत्तम किस्म की है, तो वहां पर क्या होगा? वो अपना अच्छाई, गुणवत्ता उसको देगी और वो अपनी गुणवत्ता उसको देगी। दोनों एक दूसरे से उन गुणवत्ता को पाकर के उद्देश्य को पूर्ण करेंगी। उद्देश्य को पूर्ण करेंगी। साधक का चरित्र, स्वभाव, आचार, व्यवहार, दृष्टिकोण अगर निकृष्ट स्तर का होगा तो गायत्री जैसे महान शक्ति संपन्न मंत्र की सफलता उपासना के रूप में अपने प्रतिफल संतोषजनक नहीं दे सकेगी। कोई चरित्रवान, इंद्रिय संयमी, तपस्वी, उदारमना, देव स्वभाव का मनुष्य उसी मंत्र को जपेगा, उसी समय में उस मंत्र को जपेगा, उसी उपासना को करेगा, तो निकृष्ट स्तर के व्यक्ति की तुलना में उसका परिणाम सैकड़ों गुना अधिक होगा। सैकड़ों गुना अधिक होगा। मंत्र वही, विधान वही, फिर भी सफलता का इतना बड़ा अंतर क्यों? अगर एक ही जगह पर बैठ कर के सारे व्यक्ति उसी साधना को एक ही समय तक एक ही मंत्र के द्वारा एक ही कमरे में बैठ कर के करें तो सफलता सबको समान रूप से नहीं मिल पाएगी। मंत्र की शक्ति अपनी जगह है, सब एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं, अंतर अपने अपने स्वभाव का है। इस विषय में किसी को शंकाशील नहीं होना है, मना कर रहा हूं। इस विषय में किसी को शंकाशील नहीं होना है, वरन पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण आपको अपने में जागृत करना है। आपको अपने में जागृत करना है। आपको अपने अंदर से उस ब्राह्मण तत्व को जागृत करना है जो वास्तव में ब्रह्म के द्वारा हमारे अंदर भर दिया गया है। गायत्री जादू नहीं है, एक सर्वांग पूर्ण विधान है।
घटिया रेडियो अगर किसी की हो और उसको चलाए तो वो खड़ खड़ की आवाज करती है, जरा सी आवाज में बोलते हैं, जबकि बढ़िया कीमती रेडियो बहुत साफ और बुलंद आवाज बोलता है। दोनों में अंतर है। दिल्ली से एक ही तरह की आवाज बोली जाती है, आकाश में भी कंपन एक से होते हैं। पास पास रखे दो रेडियो जिनकी सुई ठीक उसी स्टेशन पर, दोनों की एक ही स्टेशन पर होती है। यदि आवाज की दृष्टि से आप देखें तो आपको ये पता लगेगा, सस्ते और कीमती का अंतर, सस्ते और कीमती का अंतर आपको वहां पर पता लगेगा। बहुत अच्छे से समझना। मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, इन्होंने जो भगवान को जपा था उसी को हम भी रोज जपते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस मंत्र को रोज जपा था हम भी उसी को रोज जपते हैं। परंतु गुरुदेव तो हम नहीं बन गए। वो सफलता जो उन्हें मिली वो हमें तो नहीं मिल सकी। उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व से मंत्र सफल हुए, भगवान के दर्शन किए, पर हमारे लिए वही हरि नाम कुछ भी प्रतिफल पैदा नहीं करता। उसका दोष बाहर किसी को ना दे करके अपनी आंतरिक दुर्बलताओं को ही उसका दोष देंगे, किसी को दोष नहीं देंगे। अब मैं फिर से एक बात कहता हूं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके प्रति परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति, यहां फिर से कह रहा हूं, गोली बगैर बंदूक के नहीं चलती है, गुरु के बगैर साधना नहीं होती है। परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं। मैंने अभी कहा था, बंदूक का लाभ गोली को और गोली का लाभ बंदूक को मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव को युग निर्माण करना है, युग निर्माण करना है। उद्देश्य के लिए आप मांगेंगे, उद्देश्य के लिए आप मांगेंगे तो उद्देश्य आपका नहीं, आप परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य लेकर के चलिए तो देन गुरु की आपको मिलेगी, देन गुरु की आपको मिलेगी। नहीं जी, आप हमारे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए और हमारा भला कर दीजिए। ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर ईमानदार होकर के मां साक्षात गायत्री भी हमारे सिर पर हाथ रख दे तो उसको भी हम फंसा लेंगे, उसको भी हम फंसा लेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो नहीं है। कौन सा? जो मां गायत्री चाहती है, जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्यों का एक वर्ग जो वरिष्ठों के रूप में है, वरिष्ठ वे जो अपनी समस्याओं का आप समाधान कर सकें, साथ में बचे हुए पराक्रम का उपयोग दूसरों को उबारने में दे सकें। महत्ता उन्हीं की ही है। नदी की प्रचंड धारा चुनौती देती है। जब नदी में बाढ़ आई हुई है तो उसकी प्रचंड जो धारा बहती है वो चुनौती देती है। जो कमजोर होते हैं वो नदी के किनारे बहती हुई नदी के तेज को देख करके डर जाते हैं और डर करके क्या करते हैं, अपने आप को नदी से अलग हटा लेते हैं। परंतु माझी अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, अपने बाहुबल पर विश्वास करता है और अपने चप्पू पर विश्वास करता है, दोनों पर उसको विश्वास है, तो वो अपनी नाव को लेता है। नाव खेता तो खुद को है, अपने आप खेता है, पर पार सबको उतारता है। मैं ये कह रहा हूं, नाव व्यक्तियों से पूरी तरह से भरी हुई है, एक से एक प्रतिभाएं उनमें हैं, एक से एक प्रतिभाएं हैं, परंतु उस माझी जैसी प्रतिभा शायद किसी की नहीं है। माझी जैसी प्रतिभा किसी की नहीं है। जो नदी से टकरा सके, उसके धारा को चीर सके, जिसमें वो ताकत पैदा हो जाए, वो ही एक किनारे से दूसरे किनारे पर लगा सकता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर लगा सकता है। प्रतिभाएं तो सबकी अपनी अपनी हैं, प्रतिभाएं सबकी अपनी अपनी हैं,
जब अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल करता है तो जिनके पास में वो प्रतिभा नहीं है उनको भी पार लगा देता है। वरना समझना, जिनके पास सब कुछ है वो नदी के किनारे पर रोते हुए, कलपते हुए, अपंग की तरह से, असहाय की तरह से अपने समय को काटते रहेंगे, परंतु नदी के इस पार से उस पार नहीं जा सकेंगे। माझी की ही मांसपेशियां चप्पू दोनों हाथों से पकड़ता है और लदी हुई नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा देता है। उसको विश्वास भरा है, अभयदान की ताकत उसके अंदर है। पार उतारने के लिए जो व्याकुल भीड़ है उसकी तुलना में एक वरिष्ठ माझी वरिष्ठ सिद्ध होता है। भगवान किसी को संपन्नता भले ही ना दे, पर यदि सच्ची अनुकंपा किसी के ऊपर बरसा दे तो उसी माझी जैसी बलिष्ठता उसके अंदर पैदा हो जाएगी। रोगियों की कहीं कोई कमी नहीं है, रोगियों की कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। परंतु एक बात देखना, आवश्यकता तो उस कुशल डॉक्टर की है, कुशल डॉक्टर की है। ज्योति गवा करके दिन में रात्रि जैसा अंधेरा अनुभव करने के लिए आज किसी की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो रात्रि जैसे अंधेरे में अपने आप को लेकर के बैठे हुए हैं उनकी आज कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो निष्णात चिकित्सकों की कमी है, जो अपने आप में टैलेंटेड हो, ऐसे डॉक्टर्स की आवश्यकता है। तथ्य वरिष्ठता के सौभाग्य का है। इतने सारे बीमारों में अगर कोई वरिष्ठ है तो वो डॉक्टर वरिष्ठ है, माझी वरिष्ठ है। भीड़ तो बहुत सारी है परंतु हर कोई उस योग्य नहीं है। तो सौभाग्य किसका सराहा जाए? उन बीमारों का, कि आप बीमार हो गए तो आपकी सराहना की जाए, आपके सौभाग्य को सराहा जाए, या डॉक्टर के सौभाग्य को सराहा जाए? किसका बड़ा है सौभाग्य? वरिष्ठ कौन है? मैं भी आपसे ये कहता हूं, जिसे मिला है संतोष के साथ जिएगा, शांति से मरेगा। भगवान को किसी को धन कुबेर भले ही ना मिले पर उनकी करुणा बरसती रहे। एक चिकित्सक की पदवी मिले, उसने असंख्यों की अंगत मिश्रा से उबारा और आलोक की दुनिया में हाथ पकड़ करके पहुंचाया। वो स्थिति उन्होंने पैदा की तो वरिष्ठ उसी को गिना जाएगा, वरिष्ठ हर किसी को नहीं गिना जाएगा। मनुष्य की प्रगति का एक ही क्रम है कि वो कनिष्ठ ना रहे, कनिष्ठ ना रहे। प्रगति इसी में छुपी है, वो वरिष्ठ बन जाए। और वरिष्ठ बनने के लिए वो प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिसके सहारे उत्थान पतन की धुरी एक ही ध्रुव केंद्र पर टिकी है कि उसने अपने आप को किस ढांचे में ढाला है, किस दिशा में बहाया है। इस निर्धारण में किसी दूसरे की समझदारी नहीं, कदम अपने उठाने पड़ेंगे, कदम अपने उठाने पड़ेंगे। भले या बुरे जो भी रास्ते में सहयोगी सहचर मिले, इस दुनिया में ना तो भलाई की कमी है और इस दुनिया में ना बुराई की कमी है। पसंदगी अपनी है, हिम्मत अपनी है, सहायता दुनिया की है, सहायता दुनिया की है। इस तथ्य को जो समझते और स्वीकार करते हैं, वस्तुतः वो यथार्थवादी कहे जाते हैं, वो सच्चाई के धरातल पर टिके हुए हैं। सच को जानना, जो यथार्थवादी हैं वो ही ऐसे हैं जो हवा के झोंकों के साथ सूखे पत्तों की तरह से जिस तिस दिशा में लुढ़कते फुड़कते इधर उधर पड़ते भटकते हुए फिरते हैं, परंतु समझदार होने के कारण उनकी स्थिति उस तरह की नहीं रहती। जिनकी आंतरिक क्षमताएं उभर करके आती हैं, वो अपने आप में दीनहीन बन करके अपनी जिंदगी को नहीं जीते हैं। जो जीते हैं वो जीते हैं
जो बेपैंदी के लोटे होते हैं, जिधर को ढलान मिलता है उधर को ही लुढ़क जाते हैं। वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जो उनमें भरा गया है वो उसको उड़ेल देते हैं, वो उसको उलट जाते हैं तो वो उड़ल जाता है, बिखर जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ऐसा नहीं बनना है, ऐसा बेपैंदी का लोटा नहीं बनना है। जो काफिला चलेगा वो कहां से चलेगा? वरिष्ठों से चलेगा। और मैंने वरिष्ठ और कनिष्ठ की पहचान अभी आपको बताई। वरिष्ठ चलता है तो उसके साथ में उसका काफिला चलता है। माझी चलता है तो नदी पार जाने की जिनकी इच्छा है वो माझी पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके उसकी नाव में बैठ जाते हैं। विश्वास करके उसकी नाव में बैठ जाते हैं और उन्हें पक्का विश्वास है कि माझी डूब जाएगा, नाव को नहीं डूबने देगा, अपने जीते जी नाव को नहीं डूबने देगा। इसलिए उनका काफिला अपने आप बन जाता है। डॉक्टर जहां जाकर के बैठता है मरीजों का जमावड़ा अपने आप लगने लग जाता है। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनको अपना इलाज कराना है वो अपने आप वहां पर पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, कल्पना करो, अपना काफिला बनाओ, वरिष्ठ बनो, विशिष्ट बनो, विशेषज्ञ बनो, बचकानी बातों से बचो, नासमझ जैसी हरकतें मत करो। अपने स्वभाव में गहरी चिंतन की प्रक्रिया को जागृत करिए। चिंता का कारण अपनी निजी अवमानना तक सीमित मत रहिए कि मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। यहां तक अपने आप को सीमित ना रखें, वरन उसके साथ जुड़े हुए उन उत्तरदायित्वों का जो उसके साथ जुड़े हैं, जो प्रश्न हैं जो उसके साथ जुड़े हैं, जो सवाल हैं, उनकी पूर्ति करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर उठाइए। जो इस आपत्ति काल में जीवन मरण बनकर के मानवीय अस्तित्व और भविष्य की गर्दन पर जो आज नंगी तलवार लटक रही है और लटकाए हुए हैं, समझ लेना सूरज डूबेगा तो प्रकाश नहीं बचेगा। सूरज डूबेगा तो प्रकाश नहीं बचेगा। सघन तिमिस्रा छा जाएगी और कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, युग बदल रहा है, युग बदल रहा है। क्या बदल रहा है? आदमी बदल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आदमी नहीं बदल रहा है। आदमी की सोच बदल जाएगी, आदमी की सोच बदल जाएगी, आदमी का आचरण बदल जाएगा, आदमी के जीवन का उद्देश्य। कल मैंने एक ऑडियो डाली थी जीवन के उद्देश्य के बारे में, 1 बजे के करीब डाली थी। उस ऑडियो को सुन करके देखिए। मैं फिर से कहता हूं, कामधेनु का दूध पीना है तो जो समझाया जा रहा है उसी में दूध छुपा हुआ है, परंतु जो सुनते हैं वो दूध को नहीं पीते। जो सुनते हैं वो दूध को नहीं पीते। दूध को वो ही पीता है जो उसको पाना चाहता है, जो उसको पाना चाहता है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, एक नंगी तलवार जो गर्दन पर लटकी हुई है, हर किसी की गर्दन पर लटकी हुई है, जो हमें खत्म कर देना चाहती है, जो हमें खत्म कर देना चाहती है। अगर उससे बचना है, अगर उससे बचना है तो हमें एक काफिला तैयार करना पड़ेगा। कहा जाना चाहिए तो इतना ही कि और कुछ नहीं, जुड़ना है और जोड़ना है। वरिष्ठों की दिशा निर्धारण जो उन्होंने किया है उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। अपनी निज की दिशा धारा बदलने के साथ अपने जीवन की गति को आरंभ करना है और उस दिशा में चलना है। वरिष्ठों का सहारा लेकर के प्रतिभाएं आगे बढ़ती है तो अनुयायियों की कतार अपने आप उनके पीछे लग जाती है। प्रतिभाओं को दूसरे शब्दों में अंधड़ भी कहा जा सकता है। आज के प्रभाव का अंधड़, क्योंकि जो विचारधारा है वो वातावरण में घुली है और इतनी घुल गई है कि उसका इतना दबाव है कि व्यक्ति अंधड़ में खड़ा है। उसका वेग जिस दिशा में जिस तेजी से बढ़ता है उसी अनुपात में
तिनके पत्ते लेकर के छप्पर और वृक्षों तक को उखाड़ने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाती है। आज की पतोन्मुख परिस्थितियां और विभीषिकाएं, जिसका श्रेय या दोष समय के मूर्धन्यों को दिया जाएगा। श्रेय भूतकाल की भी यही होता रहा है जो अब चल रहा है। ये तो एक अनुपात में बढ़ता या गिरता हुआ चला जाता है। जब गिरेगा तो गिरता चला जाएगा, और अब गिरेगा क्योंकि आप कर रहे हैं तो अब ये गिरेगा, निश्चित रूप से गिरेगा। और आप देखना, आप में से ही वो प्रतिभाएं निकल करके आएंगी जो आज की परिस्थितियों को समूल उखाड़ती हुई चली जाएंगी। गिरता उठता तो जमाना है, पर उसके साथ वास्तविक पाप पुण्य का बोझ भी ऊपर समय को लेकर के अग्रणी परिस्थितियों के द्वारा जो सिर पर जिम्मेदारियों के बोझ के रूप में भगवान ने दिया है, जिस उद्देश्य के लिए हमको जीवन मिला है, उस उद्देश्य की भी पूर्ति का ध्यान हमको करना पड़ेगा। अग्रमगमन असंख्यों की प्राण फूंकता है, वो गिरते हैं तो ओलों की तरह से समूची फसल को चट कर देते हैं। जो चुप बैठे रहते हैं न तो शांति प्रिय कहलाते हैं और ना निष्पक्ष ही उनको कहा जाता है। सच को देख लेना, ना अनासक्त उनको कह सकते हैं। सचमुच आड़े वक्त में मुंह छिपाने के लिए शांति का भजन का ब्रह्म ज्ञान का लबादा ओढ़ने वाले अपना उन्हें कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल पाती, वरन इस दुनिया में वो भटकते हुए रह जाते हैं। संतृप्त हाहाकारी वातावरण में भी जो अंधकार, एकांतता, निष्ठुरता जो आज छाई हुई है, इससे ग्रसित होते हुए चले जाते हैं। समय हो चुका है, आज की बात को पूर्ण कर रहे हैं, परंतु मैं रोज कह रहा हूँ 40 के आगे आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, जबकि 200 से ऊपर चला जाया करता था। अरे लिंक ही तो चेंज हुआ है। जहां तक आपका प्रभाव क्षेत्र है, जिनको आपने पहले जोड़ करके रखा था, हम सब वही हैं, बस एक लिंक ही तो चेंज हुआ है। उस लिंक को सबको जोड़ो, जो आपके जानकार है सबको जोड़ो। अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से वो रस नहीं फूट करके आता। संख्या को बढ़ाओ, संख्या को बढ़ाओ। आज की बात को संपन्न इस बात के साथ कल 10 बजे से तर्पण होगा ऑनलाइन। जो अभी नहीं कर सके हैं वो सभी क्षेत्रों में अपनी तैयारी कर लें, और कई एक जगह इकट्ठे हो जाएं। हो सकता है आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाए। अगर प्रॉब्लम हो तो 2 फोन एक साथ चला करके रखें। जब कई एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, एक दिक्कत करेगा तो दूसरा चलता रहेगा, एक का नेट खत्म होगा तो तीसरा लगा लोगे, उससे ये दिक्कत नहीं होगी और सामूहिकता में बहुत लाभ होता है। करें, आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।